गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। ठीक है, तो 6 क्या बोल रहा है ये मतलब मैरिया गोज 20 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। मतलब मैरिया जो है वो 20 किलोमीटर जाती है ईस्ट से। ईस्ट मान लो आपके पास ये है, ये इस पॉइंट से ईस्ट की तरफ जा रही है, यहाँ इसकी तरफ जा रही है टू द पॉइंट बी। शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट अलॉन्ग द सेम रोड। और उसी रोड से मान लो यहाँ से यहाँ तक गई वो 20 किलोमीटर, इसी रोड से क्या 30 किलोमीटर दूर यहाँ आ रही है, टुवार्ड्स वेस्ट की तरफ आ रही है। देखो अगर यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव साइन है, और यहाँ से ये वापस सारी ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट मीन्स हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेगेटिव साइन से। 30 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट अलॉन्ग द सेम रोड इफ द डिस्टेंस बिटवीन ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर अगर बोलता है ईस्ट की साइड जा रही तो उसको डिस्टेंस जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं ना पॉजिटिव इंटीजर से। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस टू ट्रैवल टुवार्ड्स वेस्ट। जब वो वेस्ट की तरफ आएगी तो बोलता है वो डिस्टेंस हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे, कौन से इंटीजर, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। बाय विच इंटीजर यू विल रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए। तो बोलता है किस इंटीजर से आप रिप्रेजेंट करोगे कि उसकी फाइनल पोजीशन ए से जो है उसकी फाइनल पोजीशन क्या है। देखो यहाँ से यहाँ 20 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ गई वो 20 किलोमीटर, यहाँ इसी रोड से यहाँ के लिए आई वो 30 किलोमीटर। यहाँ डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर है। ठीक है, तो 30 20 में से 30 निकाल दो, -10 आएगा, -10 डिग्री आएगा, -10 किलोमीटर आएगा। तो बस इसी तरह हमने करना है। तो बोलता है मैरिया गोज टुवार्ड्स ईस्ट, जब वो ईस्ट की तरफ जाएगी, मैरिया गोज टुवार्ड्स ईस्ट is represented by पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव लिखा मैंने, पॉजिटिव इंटीजर। तो बोला जब वो ईस्ट की तरफ जा रही थी तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव इंटीजर से। देन शी मूव्स टुवार्ड्स वेस्ट, देन शी मूव्स टुवार्ड्स वेस्ट इन ओपोजिट। ये आपके पास क्या ओपोजिट, देखो यहां से यहाँ गई, इसके बिल्कुल उसी रोड से वापस, दैट मीन्स ओपोजिट है ये, इन ओपोजिट डायरेक्शन। तो जब ओपोजिट डायरेक्शन से आ जाएगी तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं व्हेन शी मूव्स टुवर्ड्स वेस्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन, विच इज रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव इंटीजर। तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव इंटीजर से। अब फाइनल पोजीशन क्या आ रही है, देयरफॉर अब हम करेंगे फाइनल पोजीशन ऑफ मैरिया फ्रॉम ए। देखो पहले गई वो 20 किलोमीटर, उसी डायरेक्शन से वापस आई वो 30 किलोमीटर, तो कितना आ जाएगा, -20 में से 30 निकाल दो, बड़ी सा माइनस है, 10 किलोमीटर। देखो मैरिया देयरफॉर मैरिया इज 10 किलोमीटर टुवार्ड्स, किसकी साइड है ये, वेस्ट की तरफ है। मैरिया इज 10 किलोमीटर है ये, 10 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट। किसने बोला फाइनल पोजीशन वो किस तरफ है वो, तो मैरिया 10 किलोमीटर है टुवार्ड्स वेस्ट। तो अगर नेगेटिव इंटीजर कौन सा है, नेगेटिव, तो मैंने ऊपर लिखा है जब वो वेस्ट साइड आ जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव इंटीजर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्या बोल रहा है, इन अ मैजिक स्क्वेयर, एक मैजिक, ये आपके पास क्या है, मैजिक स्क्वेयर है। ईच रो कॉलम एंड डायगोनल्स हैव द सेम सम। हर एक डायगोनल, इसको बोलते हैं हम, ये आपके पास इसको बोलते हैं रोज, इसको बोलते हैं रोज, ROZ,
WS। और जो नीचे की तरफ आता है इनको बोलते हैं हम कॉलम्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉलम्स। ये भी कॉलम, ये भी। और जो ऐसे है, जो ऐसे लाइन आती है और ऐसे लाइन आती है, इसको बोलते हैं हम डायगोनल, डायगोनल, ठीक है। तो बोलते हैं इन अ मैजिक स्क्वायर, ये आपके पास कुछ मैजिक स्क्वायर है, ठीक है, कोई जादूगर जादू की तरह है। तो हर एक रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। हर एक डायगोनल बोलता है, हर एक कॉलम हो, रो हो, डायगोनल हो, उनका सेम सम आता है। चेक विच आर द फॉलोइंग इज अ मैजिक, मैजिक स्क्वायर, ठीक है। बोलते चेक करो इसमें से कौन सा मैजिक है। तो पहले हम करेंगे, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, सम ऑफ फर्स्ट रो। तो इसको मानता हूं मैं फर्स्ट रो, सम ऑफ फर्स्ट रो, सम ऑफ फर्स्ट रो। ये 5 5 ये आपके पास है, ठीक है। इस रो को पहले सम करो। ये 5 प्लस -1 प्लस -4, ये आपके पास आ जाएगा 5 माइनस प्लस -1 -4, ये आपके पास आएगा 5 माइनस माइनस प्लस साइन, माइनस चीजें प्लस होंगी, 5 5 में से 5 0। इसी तरह से सम ऑफ सेकंड रो, सेकंड रो ये वाली है। तो -5 -2 प्लस 7 है ये। तो माइनस माइनस प्लस साइन, माइनस की चीजें प्लस होंगी, 5 + 2 7 -7, ये भी देखो 0 आ गया। इसी तरह से हम करते हैं सम ऑफ थर्ड रो, थर्ड रो, ये तीसरी रो है। ये पहला 0 है, +3 है, फिर -3 है। तो 0, देखो प्लस माइनस -3 + 3, ये भी 0 बनेगा, 0 + 0, ये भी 0 आ गया, 3 तो आ गया 0। अब हम करेंगे सम ऑफ कॉलम फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट कॉलम, सम ऑफ फर्स्ट कॉलम। तो इसको मानते फर्स्ट कॉलम। ये 5 -5 और +0 है ये। तो 5 में से 5 0 -0 + 0 इज इक्वल टू, ये भी 0 आ गया। सम ऑफ सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम इसको मान लो, -1 -2 +3, यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन, माइनस का 1 और 2 बनेगा 3 + 3, देखो ये भी 0 आ गया। सम ऑफ थर्ड रो, सम ऑफ थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम आपके पास क्या है, -4 + 7 -3, ये वाली। तो माइनस और माइनस प्लस साइन, माइनस का 4 + 3 -7 + 7, देखो ये भी 0 आ गया। हो गया सारा। अब हम करेंगे कॉलम, ये डायगोनल, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट डायगोनल, ये आपके पास पहले डायगोनल है। सम, इसमें दो ही डायगोनल डायगोनल होते हैं। सम ऑफ फर्स्ट डायगोनल, तो ये 5 -2 -3 है, ये क्या है, ये आपके पास है 5 -2 प्लस, ये माइनस है, ये -3, ये आ जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस साइन, माइनस का 3 और 2 5, देखो ये भी 0 आ गया। इसी तरह से निकाल दो सम ऑफ सेकंड डायगोनल, सेकंड डायगोनल आपके पास यह है 0 -2 -4, 0 -2 -4, ये बनेगा आपके पास 0 -4 + 2 6, देखो ये 6 है, ये 0 नहीं आया है। तो सेकंड डायगोनल आपके पास क्या है, ये 0 नहीं आया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये स्क्वायर डायगोनल नहीं है, ये मैजिक मैजिक डायगोनल नहीं है। तो देयरफॉर सम ऑफ ईच रो, सम ऑफ ईच रो, ईच रो कॉलम डायगोनल सम ऑफ ईच रो
each row column one diagonal is 0 but second diagonal जो है is not 0. तो square is not मैजिक स्क्वायर. ठीक है. तो इसी तरह से जो हमने सारी देखो सम ऑफ ईच रो कॉलम वन डायगोनल इज जीरो. पूरे रोज का कॉलम का और वन डायगोनल का जीरो आता है बट सेकंड डायगोनल का वो जीरो नहीं आ रहा है. तो इसी तरह से ये स्क्वायर मैजिक नहीं है. ये जो स्क्वायर है ये एक मैजिक स्क्वायर नहीं है. तो इसी तरह से सेकंड पार्ट हमारे पास है. देखो सेकंड पार्ट ये वाला है. नेक्स्ट पेज पे करेंगे इसको. तो ये है हमारे पास सेकंड स्क्वायर. तो हमें बताना है क्या ये मैजिक स्क्वायर है कि नहीं है. तो इसी तरह से सम ऑफ फर्स्ट रो करो. सम ऑफ फर्स्ट रो दैट मीन्स ये रो है. एक रो, दो रो, तीन रो. ये 1 - 10 + 0 ये आ जाएगा. 10 में से 1 निकाल दो -9 आ गया. सम ऑफ सेकंड रो क्या है? -4 - 3 - 2 तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का चीजें प्लस होगी. 4 + 3 7 + 2 9. सम ऑफ थर्ड रो ये आएगा -6 + 4 - 7 तो ये आ जाएगा आपके पास 7 6 13 में से 4 निकाल दो ये भी -9 आता है. इसी तरह से सम ऑफ फर्स्ट कॉलम ये वाली है. ये आएगा 1 - 4 - 6 ये आ जाएगा 6 4 10 में से 1 निकाल दो -9. सम ऑफ सेकंड कॉलम ये सेकंड कॉलम है. -10 - 3 + 4 ये अगर 10 3 13 में से 4 निकाल दो -9. सम ऑफ थर्ड कॉलम कौन सी ये वाली है. ये 0 - 2 - 7 तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का चीजें प्लस होगी 9 आ गया. इसी तरह से फर्स्ट कॉलम सम ऑफ फर्स्ट डायगोनल है. सम ऑफ फर्स्ट डायगोनल मीन्स ये वाली. तो क्या है 1 - 3 - 7 तो ये आ जाएगा 7 3 10 -10 में से 1 निकाल दो -9. सम ऑफ सेकंड डायगोनल मीन्स ये वाली लाइन. तो ये क्या है ये 0 - 3 - 6 तो आ जाएगा ये भी -9 आ गया. इसका मतलब सम ऑफ ईच रो कॉलम एंड ईच डायगोनल इज सम आ रहा. स्क्वायर इज मैजिक. ठीक है. देखो साहब का सम क्या आ रहा है 9 9 ही आ रहा है. तो लास्ट का लिख लो. देयरफॉर सम ऑफ ईच रो ईच कॉलम एंड ईच डायगोनल is -9. So given square is a ये क्या है ये मैजिक स्क्वायर है. मैजिक स्क्वायर. तो ये था आपके पास क्वेश्चन. ठीक है. तो बाकी कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.